अब तक आप कई सारी स्ट्रैटेजी वीडियोस देख चुके होंगे, यूपीएससी प्रीलिम्स क्लियर करें ऐसे 100% गारंटीड श्योर शॉट यूपीएससी प्रीलिम्स क्लियर करने की स्ट्रैटेजी। अरे अब आपको और कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है यूपीएससी प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए। ऐसे थंबनेल वाले, टाइटल वाले कई यूट्यूब पे वीडियोस देख चुके होंगे एंड आई बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, वीडियो देखने से आपका प्रीलिम्स एग्जाम क्लियर नहीं होगा। इनफैक्ट सिर्फ यूट्यूब पे बैठे रहने से आपका प्रीलिम्स एग्जाम क्लियर नहीं होगा। द हार्ड ट्रूथ इज टू डू द सेम थिंग्स व्हाट द प्रीवियस टॉपर्स हैव डन। जो लोग प्रीलिम्स क्लियर कर चुके हैं, जो लोग मेंस क्लियर कर चुके हैं, उनके तजुर्बे से सीखें और उसी चीज को रेप्लिकेट करने की कोशिश करें ताकि आप भी प्रीलिम्स एग्जाम क्लियर कर सकें। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग, आजकल एआई की दुनिया में जहां पे चैट जीपीटी पे जाकर पीपीटी निकालना बहुत आसान हो गया है कि गिव मी अ स्ट्रेटजी और लास्ट 5 मंथ्स फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स 2026, इस समय क्या किया जाए, किसकी बात मानी जाए और किस स्ट्रैटेजी को फॉलो किया जाए सो एज टू एंश्योर दैट यू आर ऑन द राइट पाथ। हेलो, माय नेम इज वसु कटारा, आई टीच यूपीएससी सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स। आपने मेरी वीडियो कहीं ना कहीं यूट्यूब पे शायद इससे पहले देखी हो और आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको गाइड करने जा रहा हूं कि 2026 प्रीलिम्स के लिए डेली और वीकली टारगेट्स कैसे सेटअप करें इन द लास्ट 5 मंथ्स। कोई यहाँ पे आपको जादू से आईएएस बनाने की स्ट्रेटजी नहीं है, एक बार बस ये पढ़ लिया और आईएएस बन गए, ऐसा कोई दावा नहीं है, कोई झूठ नहीं है। वी आर गोइंग टू रादर डिस्ट्रॉय सर्टेन मिथ्स, वी वांट टू डीमिस्टिफाई सर्टेन थिंग्स, जो कि स्ट्रेटजी इस सेशन के माध्यम से आपको पता चलेगा। सो बिफोर वी मूव अहेड, request everybody to please like the video and share the session with the friends who are preparing for prelims 2026। पहली बात तो हम इस बात से अवगत हैं कि पिछले लास्ट 5 महीने ही बचे हैं आपके प्रीलिम्स एग्जाम के लिए, जिसके अंदर आपको एक सिंगल स्ट्रैटेजी, सिंगल फोकस के साथ, माइंड के साथ डेली और वीकली बेसिस पे फॉलो करनी है। इन दिस लास्ट 5 मंथ्स यू हैव टू स्टडी कंटेंट, रिवाइज इट। रिवीजन इज मोर इंपॉर्टेंट देन गैदरिंग न्यू कंटेंट। जो अब तक पढ़ा है उसको रिवाइज करना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप अभी प्रीलिम्स 2026 की तैयारी कर रहे हैं, चांसेस हैं एंड हाई चांसेस हैं कि आपका प्रीलिम्स नहीं होगा, क्लियर नहीं होगा। जो लोग आपसे साल भर पहले से तैयारी करते आ रहे हैं, रादर सालों साल से तैयारी करते आ रहे हैं, जो लोग पहले भी प्रीलिम्स दिए हैं, प्रीलिम्स क्लियर किए हुए हैं, क्योंकि 10,000 प्लस स्टूडेंट्स क्लियर प्रीलिम्स एवरी ईयर, तो आप समझ सकते हैं कि इस रेस में आप पहले से पीछे दौड़ रहे हैं, पीछे भाग रहे हैं, पर इससे डरना नहीं है। ये बात समझ लीजिए कि अगर आप अभी स्टार्ट बिल्कुल फ्रेश माइंड से, बिल्कुल बिगिनर बन के कर रहे हैं, रेयरली कोई ऐसा एक दो किस्सा दिखता है जो लास्ट 4-5 मंथ्स प्रीलिम्स के लिए नए तरीके से पढ़ के एग्जाम क्लियर करता है। अदरवाइज सब लोग लगभग साल भर से पढ़ रहे होते हैं। तो आपके लिए फॉर द टाइम बीइंग इंपॉर्टेंट है कि अब तक जो पढ़ा है उसको रिवाइज करें एंड न्यू कंटेंट को गैदर करने से बेटर पुराना रिवीजन ही होगा, क्योंकि आपने जो चीजें पढ़ी हैं, कई कई किताबें पढ़ी हैं, आप पढ़ के भूल भी गए हो, आपको उन्हें रिविजिट करना पड़ेगा। देन ओनली यू कैन एक्चुअली चेंज द हैबिट। आपका जो पूरा एक तरह पढ़ने का तरीका है वो, उसको बदलाव लाना पड़ेगा, क्योंकि रिवीजन के बिना कुछ हो नहीं सकता। पास्ट कंटेंट निकल जाता है दिमाग से। डेली एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, 50 एमसीक्यू और 100 एमसीक्यू। ये डिपेंड करता है आप किसी प्रोग्राम में प्रीलिम्स के एनरोल्ड है या नहीं है। अभी तक फ्री में जो चीज अवेलेबल होती है वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। टेक्निकली तो वो भी फ्री में अवेलेबल नहीं होता, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की आपको बुक खरीदनी पड़ती है। सी, दिस प्रिपरेशन रिक्वायर्स मनी। यू, द थिंग इज फ्री, नथिंग कम्स फ्री इन दिस वर्ल्ड। First point for the daily MCQ practice is to practice the previous year questions. Once you are done with it, MCQ अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया आपने, उसके बाद जाकर आपके पास ऑप्शन बचता है कि MCQ कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके उनमें क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने का। मिनिमम 50 to 100 क्वेश्चंस एवरी डे, जिसमें दिन का 2 से 3 घंटे का समय जाता है क्वेश्चंस को सॉल्व करके उनका एनालिसिस करने में। अपने पास एक डायरी रखिएगा। मैं अपने टाइम पर ना क्या करता था, क्योंकि मैं डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस करता था, डेली एक टेस्ट लिखता था। मैंने लगभग 150 टेस्ट लिखे थे और इस वजह से मेरे प्रीलिम्स मल्टीपल ओकेजन पे क्लियर हुए। मैं आई विल शो माय मार्कशीट आल्सो टू यू समडे, आपकी प्रीलिम्स एग्जाम की। बेसिकली उसमें आप ये देख सकते हैं, कोई फॉल्स में दावा नहीं करूंगा कि 150 आ जाएंगे, 160 आ जाएंगे आपके प्रीलिम्स के अंदर। आप बाकी लोगों से 10 से 12 मार्क्स एक्स्ट्रा ला सकते हो भाई। एक एक दो दो नंबर काफी होते हैं, 10 से 12 तो बहुत बड़ी बात है। आप उसके लिए एक छोटी डायरी रख लो, एक छोटी नोटबुक रख लो,
मैंने अपने पास एक डायरी रखी हुई है, मैं जैसे दिखाता हूँ। बहुत टाइम हो गया है, बहुत पुरानी हो गई है, और इस डायरी के माध्यम से मैं अपने जो भी मिस्टेक्स हैं, जो भी गलतियां हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उनको एक साथ एक जगह लिख लेता हूँ। काफी पुरानी हो चुकी है, आप देख रहे हैं इसके अंदर आज भी कई बार मुझे कुछ थॉट्स वगैरह लिखने होते हैं, तो मैं इस डायरी में नोट डाउन करता हूँ। अदरवाइज मैं डायरी रखता था ताकि उसके अंदर एक तो डेली प्लानर बन जाता था मेरा, कि आज फॉर एग्जांपल फलानी तारीख है, 12 दिसंबर है, तो आज मैंने इतने चैप्टर्स पढ़ने हैं, लेट्स से लक्ष्मीकांत के या रमेश सिंह के या एनसीईआरटी के। अपना एक डेली का टाइम टेबल बना लिया, और जब रात को आप उस टाइम टेबल को पूरा करने के बाद काटते हो ना कि ये टॉपिक्स आज के प्लान में थे, आज मैंने इन्हें कंप्लीट कर लिया, तो उससे एक सर्ज ऑफ मोटिवेशन आता है दोस्तों। तो मैं यही समझाना चाह रहा हूं आपको कि आप एक एरर नोटबुक अपने पास रखिए, एक डेली प्लानर टाइप अपने पास रखिए। प्रीलिम्स में आपने जो टेस्ट सीरीज ज्वाइन की हुई है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप सॉल्व कर रहे हैं, उसमें जो आप प्रीलिम्स के क्वेश्चंस में गलती करते हैं, आप एक अलग डायरी में लिखिए कि पढ़े हुए टॉपिक में आप गलती कैसे कर सकते हैं। आपने बुद्धिज्म जैनिज्म अच्छे से पढ़ा है, क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आया लेट्स से स्थावरवादन के ऊपर, आपको मतलब ही नहीं पता। क्वेश्चन आ गया बोधिसत्व के ऊपर, आपको मतलब ही नहीं पता, मतलब तुम्हारे पास कंटेंट ही नहीं है, कंटेंट की कमी है। तो बुक से जाके कंटेंट फिर से पढ़ना पड़ेगा। मतलब पता होने के बाद तुम कंफ्यूज हो गए, कंफ्यूज हो गए, या तुम्हारे पास क्लैरिटी की कमी थी। मतलब भी पता था, आता भी था, सॉल्व भी हो जाता, बट नर्वसनेस की वजह से आपसे सॉल्व हुआ नहीं। तो कंटेंट में कमी रही, कंफ्यूज हो गए, पता भी था, फिर भी आपसे लास्ट मोमेंट में मार्क करने में गलती हो गई। ए बी सी डी 4 ऑप्शन थे, एक ही जगह बी पे क्लिक हो गया, या सी सर्कल कर दिया क्योंकि किसी और क्वेश्चन का सी सर्कल करना था। ये गलतियां भी बहुत होती है। तो एरर नोटबुक आपको एक फीडबैक देती रहती है कि आप कहाँ गलतियां नॉर्मली करते हैं, और उन गलतियों पे स्पेशल अटेंशन पे आपको पे करनी है, आपको ध्यान रखना है ताकि वो गलतियां फिर से ना दोहराएं। फोर्थ है आपका स्टैटिक प्लस करंट इंटीग्रेटेड कंटेंट आपको पुटअप करना है। स्टैटिक प्लस करंट का मतलब है कि आपका स्टैटिक पोर्शन जीएस का होता है, और करंट अफेयर्स साल भर का एक साथ तैयारी करनी होती है। इसके लिए आप कोचिंग इंस्टीट्यूट की मंथली मैगजीन से अब पढ़िए। किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के मंथली मैगजीन को उठा लीजिए, दृष्टि आईएएस, विजन आईएएस, स्टडी आईक्यू, एनीवन, उन मंथली मैगजीन्स को कवर करिए अच्छे से। प्लीज ये बात याद रखिएगा। लास्ट 12 मंथ्स की मंथली मैगजीन में रेफर करने कहता हूं। बेस्ट रहेगा जनवरी 2025 से, जो आपका प्रीलिम्स का टाइम होता है, मई मई तो मई के 15 डेज का ही पढ़ पाओगे आप वैसे भी, फर्स्ट 1 से 15 मई तक का ही पढ़ पाओगे। इतने दिनों का आपको करंट अफेयर्स कवर करना है। काफी सारे महीने हैं, मुझे पता है, इट्स ऑलमोस्ट 16-17 मंथ्स, एंड इट इज डिफिकल्ट टू कवर इट, आई नो, बट विदाउट एनी हेजिटेशन मैं कह सकता हूँ कि ज्यादातर सवाल इसी ड्यूरेशन के करंट अफेयर्स मंथली मैगजीन से निकलेंगे। साल भर आप न्यूज़पेपर तो पढ़ ही रहे थे, उनका रिवीजन यहां से हो जाएगा। अगर न्यूज़पेपर भी नहीं पढ़ा है साल भर, तो भाई कम से कम इतना तो कर लो। मेहनत से क्यों चोरी करना चाहते हो, क्यों बचना चाहते हो? कोचिंग इंस्टीट्यूट्स मंथली मैगजीन्स आर फ्रीली अवेलेबल, ऑनलाइन अवेलेबल, जिनको आप कवर कर सकते हैं। तो इससे आपका करंट पोर्शन भी कवर हो जाएगा। अब फॉर एग्जांपल आपने गवर्नर पढ़ा था पॉलिटी के अंदर स्टैटिक पोर्शन में, उसका करंट अफेयर्स फटाफट आपने मंथली मैगजीन्स का लास्ट 16 महीने के जो भी टॉपिक्स न्यूज में थे वो पढ़ लिया। आपने मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ी थी, सीआरआर पढ़ा था, आपने देखा सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, रेपो रेट में कट हुआ है पिछले कुछ समय में, क्यों हो रहा है, क्या इंपैक्ट है। तो भाई स्टैटिक और करंट इंटीग्रेटेड चलता है। आप स्टैटिक पोर्शन को पहले कवर कर सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक्स के लिए आपको जहां से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं और जिससे आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा, वो सोर्सेज बता रहा हूँ। एनसीईआरटी ऑफ 9th to 12th, मैं खुद आपको यूट्यूब पे 11th और 12th क्लास की एनसीईआरटी कराया हूँ। 11th 12th की आज वेरी इंपॉर्टेंट, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इकोनॉमिक्स के अंदर बेटा जी एनसीईआरटी ऑफ 9th to 12th, अपार्ट फ्रॉम दैट नितिन सिंघानिया बुक या रमेश सिंह बुक या विवेक सिंह बुक, कोई भी आप एक किताब इनमें से रेफर कर सकते हैं।
हिस्ट्री के लिए मैंने प्रीलिम्स के अंदर देखा है एंशंट, मडीवल और मॉडर्न हिस्ट्री, इसके साथ साथ आर्ट एंड कल्चर पोर्शन, ये 4 पोर्शन होते हैं। एंशंट में RS शर्मा से मैक्सिमम क्वेश्चन निकलते हैं, मेडिवल में सतीश चंद्र से मैक्सिमम क्वेश्चन निकलते हैं। आप उपिंदर सिंह मैम की किताब भी पढ़ सकते हैं वैल्यू एडिशन के लिए, वैसे टाइम इतना होगा नहीं। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए BL ग्रोवर, इसमें बहुत फैक्चुअल एस्पेक्ट्स हैं। बिपिन चंद्रा, कॉन्सेप्ट और क्रोनोलॉजी बिल्ड करने के लिए। एंड स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम कुंजी है, स्पेक्ट्रम इन सब के रिवीजन के लिए इंपॉर्टेंट होगी। तो 3 किताबें पढ़नी है, डर क्यों रहे हो? टॉपिक्स तो वही है, गांधी जी तो वही है, पर कुछ फैक्चुअल एस्पेक्ट्स है और कुछ आपके कॉन्सेप्चुअल एस्पेक्ट्स है, तो ये कवर करना है। आर्ट एंड कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया सर की बुक आर्ट एंड कल्चर की आती है, मोर देन सफिशिएंट, मैं तो कहूंगा बहुत बल्कि है रादर, पर कर लेना, सारे क्वेश्चन यहीं से निकलते हैं। मतलब 80% के आसपास प्रीलिम्स में क्वेश्चन आपको इन सोर्सेज से देखने मिलेंगे। पॉलिटी, पॉलिटी के लिए ओनली वन बुक, M लक्ष्मीकांत। Otherwise, if you want to go for more material, then NCERTs of 6th to 12th class, especially 11th one. That's it. That is it. और क्या है भाई? आपका साइंस एंड टेक के लिए 6th to 12th क्लास की NCERT सब ये करंट अफेयर बेस्ड होता है। एनवायरमेंट के लिए एनी कोचिंग मटेरियल, PMF IAS, शंकर IAS, एनीवन, एनी कोचिंग मटेरियल, करंट अफेयर्स का मैंने बता ही दिया। तो इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी बचता है। ज्योग्राफी GC लियोंग एंड 6th to 12th क्लास NCERT, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट 11th to 12th क्लास की NCERT हो जाता है। इतना करा ये आपका कंप्लीट कर देगा। CSAT के लिए मैग्रॉ हिल की बुक आती है, प्रैक्टिस मटेरियल ऋषि भार्गव सर का आता है, स्टडी एनी वन ऑफ इट, ठीक है ना, कोई भी इसमें कर सकते हो, ऑप्शनल है, पर CSAT के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अच्छे से कवर कर लेना। गेम सारा यही है, GS में आपको एज गुड एज अदर्स होना है, करंट अफेयर्स में आपको 1-2 एक्स्ट्रा मार्क्स निकालने की कोशिश करनी है, 1-2 एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करनी है अपने कंपटीशन के मुकाबले। CSAT के अंदर आपको बस क्वालिफाई करना है, आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा। इन तीनों पिलर्स पे फोकस करो। अभी शुरू करोगे मंथ फर्स्ट एंड सेकंड, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी जो पिलर है इनको पढ़ लीजिएगा। थर्ड मंथ में हिस्ट्री, एनवायरमेंट एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी आपको पढ़ना है। जो फोर्थ मंथ रह जाएगा हमारा, स्पेशली द अप्रैल मंथ, उसमें ये सारे सब्जेक्ट्स का रिवीजन होगा। कीप इन माइंड कि आपको डेली बेसिस पे अब से करंट अफेयर्स कवर करना है, और CSAT के लिए एक अभी मैं बताऊंगा कितने घंटे डेली देने हैं, और लास्ट मंथ में सिर्फ टेस्ट सॉल्व करना, दैट इज इट। अपने पास एक डायरी रखना जिसमें एरर और मिस्टेक्स को अलग से आप लिखते रहो। मूविंग फर्दर, अब देखो डेली का टारगेट कैसे होंगे। 6-7 घंटे तो हमें प्रोडक्टिव डेली निकालने हैं, तो आपको स्टैटिक पोर्शन, GS के पोर्शन का 2.5 घंटे एक ही सब्जेक्ट का एक बार में अध्ययन करना है, स्टडी करना है। फॉर एग्जाम्पल यू स्टार्टेड पॉलिटी, पॉलिटी कंप्लीट करना है नेक्स्ट 15 डेज के अंदर, तो 2.5 घंटे, 2.5 से 3 घंटे टेक्निकली डेली आपको देने ही देने हैं लक्ष्मीकांत को रिवाइज करने के लिए, NCERT को कवर करने के लिए। करंट अफेयर्स का 1 आवर पर डे, डेली करंट अफेयर्स में आप जो भी न्यूज पढ़ते हो वो तो पढ़ो ही पढ़ो, मंथली मैगजीन्स अपनी डेली की बेसिस पे निपटाने की कोशिश करो। 16 महीने की मंथली मैगजीन्स पढ़नी है, 1-1 घंटे डेली पढ़ के अगले 150 दिन में हो सकता है, इम्पॉसिबल नहीं है। मैंने बताया MCQ प्रैक्टिस, MCQ 1.5 से 2 घंटा डेली प्रैक्टिस होती है, फिर उनका एनालिसिस किया जाता है। 50 से 100 क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने होते हैं, एंड लास्टली जो दिन भर में पढ़ा है उस सबको कंसोलिडेट करना होता है रिवाइज करके, और नॉर्मली रात के 9 से 10 या 10 से 11 के बीच में करना चाहिए। जब आप सोने वाले हो उससे 1 या 1.5 घंटे पहले करना चाहिए कंसोलिडेट, ताकि आपके माइंड में वो फ्रेश रहे और अच्छे से याद भी रहे। अब इसी चीज को वीकली बेसिस पे आपको ले जाना है, इन टारगेट्स को अक्यूमुलेट करके। संडे संडे के ये टारगेट होंगे, आपका संडे खाली या छुट्टी मनाने के लिए नहीं जाएगा। 150 दिन छुट्टी भूल जाओ, 5 महीने छुट्टी भूल जाओ, रादर अगले 1 साल छुट्टी भूल जाओ, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू स्टेज तक आ जाओ, उसके बाद छुट्टी ही छुट्टी है, एंजॉयमेंट ही एंजॉयमेंट है, घूमना ही घूमना है। सेक्शनल टेस्ट आपको करना है सैटरडे सैटरडे या संडे संडे, एक दिन हफ्ते का उठा लो। पूरे पॉलिटी के सेक्शन का टेस्ट हो गया, पूरे हिस्ट्री के सेक्शन का टेस्ट हो गया, सब कोचिंग इंस्टीट्यूट ऑफर करते हैं। एरर एनालिसिस, आप मिस्टेक्स कहाँ कर रहे थे उसको एनालाइज करिए, बिकॉज इट इज मोर अबाउट सॉल्विंग द मिस्टेक्स विच यू आर डूइंग रादर देन डूइंग समथिंग न्यू।
जो भी आपके वीक एरियाज है उनको उससे फिक्स कर सकते हो। आपका संडे संडे जो आपने मंडे से सैटरडे पढ़ा है उसका रिवीजन या पूरे सिलेबस के रिवीजन में भी जा सकता है। इसको आप यूज करिएगा अपने वीकली गोल्स को अचीव करने के लिए। आपने मंडे से सैटरडे जो भी पढ़ा है उसको आप रिवाइज करोगे। अब जो आपका चौथा महीना होगा वो तो पूरा पूरा रिवीजन में जाएगा, पर वहां पे भी आप एमसीक्यू डेली प्रैक्टिस कर रहे होगे, वीकली फुल लेंथ टेस्ट दे रहे होगे, और कम से कम 2 वीकली फुल लेंथ टेस्ट दोगे। फुल लेंथ टेस्ट का मतलब है 100 मार्क्स का, बिल्कुल प्रीलिम्स का जैसे जीएस का पेपर होता है वो। और जीएस ही नहीं, सी सैट भी करिएगा। लोग ना आमतौर पर सी सैट इग्नोर कर देते हैं, डोंट मेक द सेम मिस्टेक। लास्ट जो मंथ होता है जो प्रीलिम्स का, जिसमें प्रीलिम्स मोड स्टार्ट हो जाता है, ये मई का महीना होता है। इसमें 3 फुल लेंथ टेस्ट हर हफ्ते करने होते हैं। कुछ नया नहीं पढ़ना होता। एंड अपनी जो मिस्टेक्स वाली डायरी है उनमें देखो कि आप क्या गलतियां करते थे, क्या अभी भी वो गलतियां दोहरा रहे हो। अगर इफ यू आर स्टिल मेकिंग द मिस्टेक, इफ द कंटेंट इज स्टिल लैकिंग, देन मूव टू द नेक्स्ट ईयर। अदरवाइज इस साल आपका प्रीलिम्स नहीं होगा, क्योंकि कंटेंट ही नहीं है। गलतियां कर रहे हो बार बार, आपका प्रीलिम्स फेल हो जाए, क्लियर ना हो पाए, उससे अच्छा है गो फॉर द नेक्स्ट ईयर। अपनी रियलिटी चेक जरूर कर लीजिएगा, ऑडिट जरूर कर लीजिएगा कि आप किस स्तर पे हो, किस लेवल पे हो। एरर नोटबुक में बार बार इसलिए कहता हूं कि कई लोग बहुत सिली मिस्टेक करते हैं, तुक्का मारने की कोशिश करते हैं, फैक्चुअल एरर कई बार कर देते हैं, ठीक है, देखते नहीं है क्वेश्चन, अच्छे से पढ़ते नहीं है। सोल्यूशन होता है क्वेश्चन को अंडरलाइन करते करते पढ़ो। कॉन्सेप्चुअल एरर, कॉन्सेप्ट ही नहीं है तो फिर आपका वो प्रीलिम्स होगा ही नहीं। आपको अगले साल मूव करना पड़ेगा और एक साल डेडिकेटेड प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। तो ये आपको रियलिटी चेक देती है एरर नोटबुक, इसको जरूर मेंटेन करके चलिएगा। फाइनल वर्ड ऑफ एडवाइस फ्रॉम माय एंड इज प्रीलिम्स इज अबाउट अवॉइडिंग मिस्टेक्स एंड नॉट नोइंग एवरीथिंग। प्रीलिम्स हर चीज जानने का खेल नहीं है। एक कहावत है ना, एवरीथिंग अंडर द सन इज इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स। हर चीज इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए, ऐसा नहीं है दोस्त। रियलिटी में आप गलतियां ना करें, रियलिटी में आप उतने मार्क्स कट ऑफ के बराबर भी लेकर आए तब भी आपका प्रीलिम्स क्लियर होगा। कट ऑफ से आधा नंबर फालतू भी लेकर आए, 1 नंबर फालतू भी लेकर आए, तब भी आपका प्रीलिम्स क्लियर होगा। बट कीप दिस इन माइंड दैट टू क्लियर द प्रीलिम्स यू विल हैव टू बी वेरी फोकस्ड, डेडिकेटेड। जो मटेरियल बताया उनको पढ़ना पड़ेगा, टाइमली बेसिस पे कंप्लीट करना पड़ेगा। बिकॉज यहाँ पे आपका सबसे बड़ा दुश्मन वो लाखों बच्चे नहीं है जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पे सबसे बड़े दुश्मन आपके खुद आप हो, और समय है। समय, समय मतलब कोई कॉमेडियन की बात नहीं कर रहा। समय, समय का मतलब है दोस्तों टाइम। टाइम आपके खिलाफ है, इट इज मूविंग, इट इज गोइंग अवे, एंड इफ यू डोंट स्टडी एंड यूटिलाइज इट, इट इज एनीवेज इवेंचुअली गोइंग टू गो अवे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। एक बिल्कुल कंटेंट पैक्ड मैंने स्ट्रेटजी वीडियो बताई है, फॉलो कर लेना। आपका जरूर से प्रीलिम्स इसके बाद क्लियर हो सकता है, बट यू हैव टू वर्क रियली हार्ड फॉर इट। गुड लक।